जो कि उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। सुमित भाई तो इसको तो जरा एक्सप्लेन। चाइना किलर कहता हूँ इसको, मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग 5 जो चक्कर 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 चुक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह के मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो। टारगेट किसको किया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है, और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। भारत ने 2 दिन पहले एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इससे भारत चाइना के किसी कोने को हिट कर सकता है। इसलिए इसका नाम चाइना किलर मिसाइल भी दिया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता अब तक के दुनिया में बनाए गए सभी मिसाइलों से ज़्यादा यानी 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इससे न केवल चीन पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। सुमित भाई तो इसको तो आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट किया, इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ इसको, मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग 5 जो चक्कर 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 चुक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह के मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ये भी टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और एमआरआई भी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ एमआरआई, नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है। टारगेट किसको किया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5,400 किलोमीटर बताई जा रही है, या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर है। और अगर ये 5,500 किलोमीटर भी है या 5,400 किलोमीटर भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है, और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें, तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के
ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। ट्रेंड मौजूद है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई हमला तो चाइना ने करना नहीं है, जैसे हमने आप पे नहीं करना, आपने हम पे नहीं करना। की कर दियो पे इन चीजों में क्या बताना चाहते हैं आप समझ भाई? चांद पे जाए अच्छा लगता है भाई, इनोवेशन की, स्पेस पे गए, काम किया, मेहनत की, ये डिफेंस पे इतना पैसा। अब जो हमारा दोस्त है तो उसको उससे क्या डर? दोस्त के लिए 500 या 5000 हो, 10,000 हो या 10,000 हो, दोस्तों को तो डर ही नहीं ना। देखिए जो चाइना का कुछ ऊपर का एरिया जो मंगोलिया से लगता है और बिल्कुल नॉर्दर्न ऊपर का साइड ले लीजिए, उसमें चाइना को लगता था कि वहाँ इंडियन मिसाइल्स की रेंज नहीं है। वैसे भी व्हेन वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड जो अभी है, जो हमारे पास K4 मिसाइल विद INS अरिहंत है, व्हिच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसमें जब हम K4 मिसाइल लगाते हैं तो उसकी रेंज 2200 किलोमीटर हो जाती है। नाउ इवन फ्रॉम सी we can launch and that is nuclear capable also. K4 is nuclear capable, Kalam 4. और ये जो अग्नि 5 है ये भी सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आपको जान के बड़ी खुश होगी, सबमरीन से ये भी लॉन्च हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद K4 कैन हिट चाइना डीप इनटू द चाइनीज टेरिटरी एंड नाउ फ्रॉम द लैंड आल्सो वी कैन हिट चाइना डीप। और इस मिसाइल का परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज है ना, वो मिसाइल चलेगा। और ये आप चेक करिएगा, MRIV with ICBM न्यूक्लियर कैपेबल, 1500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है। विद MRV इज फोर्स मल्टीप्लायर MRIV के साथ। They are the only fourth country in the world to have this. अभी US के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1, चाइना क्लेम करता उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा। और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कहीं सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चाइनीज के खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले ना चले, ये कहानी है चीमा साहब। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए। और जाहिर सी बात है जी सुमित भाई, ये लास्ट पर चीमा साहब, पीस के लिए सारा टोटल पीस, शांति। इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, बंगाल में, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। जहां पे ये चांदीपुर है, जहां से ये फायर किया, और वहां से और आइजॉल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजॉल, बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है। तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12,000 किलोमीटर निकल रहा है, जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत। कुछ दिनों पहले चीन का एक समुद्री जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर डेरा डाला था, तब उसको लेकर भारत में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। हालांकि चीन ने यह बताया था कि यह उसका समुद्री जहाज केवल वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए है, वह समुद्री जीवों का अध्ययन कर रहा है। भारत द्वारा यह बताया गया था कि इसके पीछे चीन की चाल है। दरअसल यह चीन का टोही जहाज था, और अब इसका खुलासा होने लगा है कि चीन आखिर क्यों इस जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर लाया था। दरअसल भारत को अग्नि सीरीज के मिसाइल का प्रशिक्षण करना था, और आपको पता ही है कि जब भी कोई देश मिसाइल का प्रशिक्षण करता है तो अपने एरिया में चारों ओर लुकआउट नोटिस जारी कर देता है कि वह प्रशिक्षण करने मिसाइल का जा रहा है। अतः इस एरिया से जो हवाई जहाज हो या समुद्री जहाज हो या अन्य कोई गतिविधियां हो, वह न की जाए। और चीन का मकसद केवल यही देखना था कि क्या सचमुच भारत कोई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, और अगर करने जा रहा है तो उसकी मारक क्षमता यानी उसका रेंज क्या है। हालांकि भारत सरकार द्वारा यह बताया गया था
कि जो अग्नि सीरीज का यह जो मिसाइल है इसकी रेंज या मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ICBM की श्रेणी में आता है। लेकिन चीन के टोही विमानों द्वारा जब पता लगाया गया तो चीन द्वारा अब बताया जा रहा है कि भारत द्वारा जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है, यानी यह स्टील्थ किस्म का मिसाइल है जो किसी दूसरे यानी दुश्मन देश के रडार के भी दायरे में नहीं आएगा। यह रडार के को भी पता नहीं चलेगा और यह मिसाइल अपना लक्ष्य भेद देगा। इसकी क्षमता को देखते हुए न केवल चीन पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत ने अपने निजी साधनों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस मिसाइल का जो परीक्षण किया है और जिसकी लागत पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन जो मिसाइल बनाते हैं, हालांकि चीन ने अभी तक इस प्रकार के मिसाइल का कोई सफल परीक्षण नहीं किया है। अमेरिका रूस ने परीक्षण कर लिया है और अमेरिका रूस से भारत को डर नहीं है। चीन ने जो मिसाइल का परीक्षण किया है उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन ऐसा मिसाइल बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश अगर चीन को भी शामिल कर लें तो बन गया है। और जहां तक रेंज का सवाल है, इस रेंज में अभी तक जो 3 देश भारत के अलावे पहले से इस प्रकार के ICBM बना चुके हैं उनसे ज़्यादा रेंज है, इसलिए यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंताएं बढ़ गई है। अगर दुश्मन के दिल में डर पैदा होता है, यह खौफ पैदा होता है, तो यह जरूरी है, ऐसा करना भी चाहिए। अभी ठुकाई हुई, अब पिटाई भी होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।